हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस की में। और आप लोग के लिए एक और सेशन लेके आ गया हूँ बिहार पुलिस फायरमैन 2021 के। और ये मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर के। प्रीवियस ईयर यहाँ पे देख सकते हो, प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं जीके के क्वेश्चंस, वही क्वेश्चन यहाँ पे लाए गए हैं। और आप लोग को ये सेशन अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए तो पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो चलिए पहला प्रश्न आप लोग के सामने ये है, पृथ्वी पर दिन और रात होता है, बताइए। पृथ्वी पर दिन और रात होता है दैनिक गति के कारण, वार्षिक गति के कारण, छमाही गति के कारण, तिमाही गति के कारण। बताइए इसका उत्तर क्या हो जाएगा। तो चलिए इसका उत्तर मैं बता देता हूँ। इसका उत्तर आज हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, दैनिक गति के कारण। और आपको एक चीज़ और बता दूं, पृथ्वी जो घूमता है वो एक लट्टू की तरह घूमता है, पश्चिम से पूर्व की ओर घूमता है। आप लोग को मालूम था ये बात? मालूम था तो कमेंट कर में यश करके बताइए। और आपको एक और बात बता दूं, जो कि एक साल जो होता है 365 दिन का होता है, और जो एक पृथ्वी एक चक्कर लगाता है वो पूरे 365 दिन और 6 घंटे के अंतराल पर लगाता है, पूरे एक चक्कर। तो चलिए चलते हैं आप लोग के क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, बताइए। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, बताइए। तो चलिए इसका उत्तर मैं बता देता हूं। इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, बृहस्पति। ऑप्शन ए, बृहस्पति। तो आपको इसके बारे में भी बता दूं, बृहस्पति जो है सूर्य से पांचवां ग्रह है, सूर्य के बाद पांचवां ग्रह है बृहस्पति। और चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। आप लोग का बताना सबसे छोटा ग्रह, सौरमंडल में सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। तो मैं बता देता हूं, इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, बुध। बुध जो होता है सबसे छोटा ग्रह है, और ये सूर्य से सबसे नजदीकी ग्रह है। सबसे छोटा ग्रह जो बुध है, सूर्य से सबसे नजदीकी ग्रह है सौरमंडल का। और चलिए और हम आपको ये भी बता दें, सौरमंडल में 8 ग्रह भी होते हैं, आप लोग को मालूम होगा। तो चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ये एगुलस धारा किस महासागर में बहती है, बताइए। एगुलस धारा किस महासागर में बहती है, बताइए। ऑप्शन ए, प्रशांत महासागर। ऑप्शन बी, हिंद महासागर। ऑप्शन डी, अंटार्कटिक महासागर। ऑप्शन डी, अन्य। बताइए इसका उत्तर क्या हो जाएगा। तो चलिए इसका उत्तर मैं बता देता हूं। इसका उत्तर आपका हो जाएगा हिंद महासागर में बहती है। और आपको एक चीज़ और बता दूं, ये जो एंगुलस धारा है, ये दक्षिण से पूरब की ओर हिंद महासागर में एक सिक्योरिटी का काम करती है। धारा एक बहुत मजबूत धारा बनाती है। और आपको एक चीज़ और बता दूं, ये विश्व की पश्चिम सीमा धाराओं में सबसे बड़ी धारा है। आप लोगों को समझ में आओ, सबसे बड़ी धारा है पश्चिम सीमा में विश्व का। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। पृथ्वी का सबसे भीतरी वाला भाग कोड़ किसका बना होता है। आप लोगों को बताना है पृथ्वी का सबसे भीतर वाला भाग कोड़ किससे बना होता है। बताइए इसका उत्तर क्या हो जाएगा। ऑप्शन ए, तांबा। ऑप्शन बी, जस्ता। बल्कि ऑप्शन ए, तांबा और जस्ता। ऑप्शन बी, निकल और तांबा। ऑप्शन सी, लोहा और जस्ता। ऑप्शन डी, लोहा और निकल। बताइए इसका उत्तर क्या हो जाएगा। तो चलिए इसका उत्तर बताने से पहले इसके बारे में आप लोगों को कुछ बता दूं। इसके आप लोग के 7 स्टेजेस होते हैं कोर के, जो कि पहला होता है क्रस्ट, दूसरा होता है मेंटल, और तीसरा होता है आउटर कोर, और चौथा होता है इनर कोर, और तीसरा होता है प्लेटिन्यूम कोर, और छठा होता है लिथोस्फेयर, और 7वां होता है एथोस्फेयर। आप लोग का यहाँ पे स्क्रीन पे वो डिस्प्ले हो जाएगा, आप लोग उसको नोट भी कर सकते हो। तो चलिए इसका उत्तर आप लोग को बता दूं, ये बना होता है कोड आपका सबसे भीतरी भाग लोहा और निकल से। तो चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। मैग्नीशियम के उत्पाद में भारत का दूसरा स्थान है, प्रथम देश कौन सा है। बताना है आपको, मैग्नीशियम में सबसे पहला स्थान भारत का आता है, उसके बाद दूसरा स्थान किसका आता है, बताइए। ऑप्शन ए, फ्रांस। ऑप्शन बी, रूस संघ। ऑप्शन सी, कनाडा। ऑप्शन डी, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो बताइए इसका उत्तर क्या हो जाएगा। तो चलिए इसका उत्तर मैं बता देता हूं। इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, रूस संघ। रूस संघ मैग्नीशियम उत्पादन में दूसरा स्थान पे आता है भारत के बाद। आप लोग को समझ में आ रहा होगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। निम्न में से कौन सा देश कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक है, बताइए। कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक इनमें से कौन सा है सबसे बड़ा। ऑप्शन ए, ब्राजील। ऑप्शन बी, भारत। ऑप्शन सी, अमेरिका। ऑप्शन डी, चीन। बताइए इसका उत्तर क्या हो जाएगा। तो चलिए इसका उत्तर मैं बता दूं। इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, जो कि है अमेरिका। यहां पे सबसे ज्यादा कोयला उत्पादन होती है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। इनमें किसको जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। ऑप्शन ए, ओसाका। ऑप्शन बी, टोक्यो। ऑप्शन सी, नागासाकी। ऑप्शन डी, याकोहामा। बताइए इसका उत्तर क्या हो जाएगा। तो चलिए इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, ओसाका। ओसाका को जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। और चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी नामक संस्था की स्थापना की गई थी। बताइए कौन किसने की थी। ऑप्शन ए, जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन डी, रविन्द्रनाथ टैगोर। ऑप्शन सी, बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन डी, व्योमेश चंद्र बैनर्जी। बताइए इसका उत्तर क्या हो जाएगा। तो चलिए इसका उत्तर मैं बता दूं। इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, बाल गंगाधर तिलक जी ने किया था। और चलिए इसके बारे में आप लोग को एक चीज और बता दूं, जो डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी का जो स्थापना हुआ था, ये हुआ था 24 अक्टूबर 1884 को, 24 अक्टूबर 1884 को हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं।
1857 के गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 1857 के गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन ए लॉर्ड कैनिंग। और इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो चलिए इसका उत्तर मैं बता देता हूं। इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग थे भारत के गवर्नर जनरल। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। भारत भारतीयों के लिए नारा किस संस्था ने दिया था? भारत भारतीयों के लिए नारा किस संस्था ने दिया था? बताइए। ऑप्शन ए शासकीय संस्था, ऑप्शन बी आर्य समाज ने, ऑप्शन सी ब्रह्म समाज ने, ऑप्शन डी अन्य। बताइए इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो चलिए इसका उत्तर मैं बता दूं। इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी आर्य समाज ने इसका नारा दिया था। तो चलिए आपको इसका फाउंडर का नाम आपको बता देते हैं। तो फाउंडर जो है इनके संस्थापक का नाम हो जाएगा दयानंद सरस्वती जी थे। और चलिए फाउंडिंग कब हुआ था? ये हुआ था 10 अप्रैल 1875 को हुआ था, वो भी मुंबई में। और चलिए इनका हेडक्वार्टर हो जाता है न्यू दिल्ली, तो इसको याद रखिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। विंध्याचल और सतपुरा पहाड़ों के बीच से होकर बहने वाली नदी, बताना आपको इनके बीच से कौन सी नदी होकर बहती है। तो पहला ऑप्शन ए नर्मदा, ऑप्शन बी सिंधु नदी, ऑप्शन सी कोसी, ऑप्शन डी गोदावरी। बताइए इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो चलिए इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी सिंधु नदी। ऑप्शन बी सिंधु नदी इनके बीच से होकर के गुजरती है। सिंधु नदी इनके बीच से होकर के गुजरती है। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्शन फंड किस संस्था ने स्थापित की? इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्शन फंड किस संस्था ने स्थापित की? बताइए। ऑप्शन ए पूंजी मुद्दे ने, ऑप्शन बी डीएलएफ ने, ऑप्शन सी सेवी ने, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ए पूंजी मुद्दे ने, ऑप्शन डी डीएलएफ ने, ऑप्शन सी सेमी ने, ऑप्शन डी अन्य। तो चलिए इसका उत्तर मैं बता दूं। इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी सेवी। सेवी का फुल फॉर्म हो जाता है आपका सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो आपको इसका फाउंडिंग डेट आप लोगों को बता देता हूं, 12 अप्रैल 1992। और इसके सिक्योरिटी मार्केटिंग होता है ये, और हेडक्वार्टर आपका हो जाएगा मुंबई में। और इसके चेयरपर्सन है अजय त्यागी। ये सब ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और चलिए वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा।